हेलो गाइस, तो आइए हम लोग आज ऑपरेटर के ट्रैप को पहचानते हैं और उसके बाद में जो ट्रेडिंग का स्टाइल है उस पर भी थोड़ी चर्चा होगी। और अगर 1 महीना तक अगर हमें आप फॉलो करेंगे तो ये ज़रूर है कि आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे या ऑपरेटर कैसे चाल खेलता है उस चीज़ को आप पहचान लेंगे। तो देखिए, अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जनरली टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, इस चीज़ को याद रखिएगा। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन इस चीज़ को अगर आप पहचान लेंगे या इस चीज़ पे आप काम करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अगर साइडवेज है, ये साइडवेज है मार्केट। तो मार्केट साइडवेज होने के बाद में टाइम फ्रेम मैं बोल दे रहा हूँ कोई भी हो, याद रखिएगा कि टाइम फ्रेम कोई भी हो, चाहे 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 1 महीना हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी कोई इशू नहीं है। मार्केट अगर साइडवेज रहता है तो मान लीजिए यहाँ से एक बार ये गया ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये गया ऊपर। और अगर ऊपर गया और यहाँ से ये ऐसे निकला तो ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, और नीचे आया तो ब्रेक डाउन करके निकल जाएगा। तो इसका लॉजिक ये है कि कहीं पे भी मार्केट जो है, अब मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ आपको, और इसको डिलीट करने के बाद कुछ चीज़ें और बताऊंगा जिसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन काम का ज्ञान आपका कुछ भी नहीं होगा, वो बस आपको मूर्ख बनाने का काम चल रहा है और उससे कभी काम बनेगा नहीं। चलिए अब यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि प्राइस साइकिल को समझना ज़रूरी है। यहाँ से एक बार ये गया ऊपर, फिर ये प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से एक बार इन्फ्लेट हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर एक बार इन्फ्लेट हुआ, फिर नीचे आया, फिर एक बार इन्फ्लेट हुआ, फिर नीचे आया। तो अब ये टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, जनरली ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम। और मान लीजिए इन्वेस्टिंग करना है तो आधा मतलब 1 महीना का टाइम फ्रेम पे आप काम कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 दिन का 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जब मार्केट में बायर एक्टिव जहाँ पे होगा वहाँ पे प्राइस बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा। जहाँ पे बायर का इंटरेस्ट होगा वहाँ प्राइस बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगा, वहाँ पे मौका नहीं देगा आपको। और जहाँ पे बायर या सेलर इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे मौका दे रहा है। तो इस चीज़ को आप अनुभव कीजिएगा। अब ये जनरल ट्रेंड्स है कि बाई हमें कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। अब इसी चीज़ को आज के मार्केट में देखते हैं। और जब भी एक मार्केट में बड़ा मूव हो जाता है उसके बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है कुछ दिन के लिए, तो ये बड़ी मूव है, मार्केट साइडवेज रहेगा। उसके बावजूद भी हमें ट्रेड करना है। तो हमें ट्रेड करना है तो एक चीज़ पहले ये मान के चलिए कि ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये वाली ऑलरेडी ये पहले से रेजिस्टेंस था। तो अब यहाँ पे ऑपरेटर एक बार एक्टिव होगा और वहाँ पे पोजीशन बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वहाँ पे एक्टिव रहा है तो वहाँ पे बनेगा पोजीशन। बायर का कहाँ पे इंटरेस्ट है कि बायर का यहाँ ये जो सपोर्ट बना है इस जगह पे बायर का इंटरेस्ट है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज का मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक पहला ट्रेड ऊपर साइड से और दूसरा ट्रेड नीचे साइड से। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे एक ट्रेड अपना बना सकते हो। अगेन आप यहाँ पे अब एक ट्रेड बना सकते हो। अब उसके बाद नीचे जब आया तो नीचे आने के बाद में अगेन आपका एक ट्रेड यहाँ पे बनेगा। ये क्योंकि ये ट्रेंड लाइंस पे बायर एक्टिव है, या यूँ कहें कि इस ट्रेंड ये जो है इस लाइन पे बायर एक्टिव है, वहाँ पे प्राइस आया, बायर रिएक्ट करेगा, रिएक्ट किया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं जो बता रहा हूँ उसको। अब यहाँ पे बायर ने यहाँ रिएक्ट, सेलर ने यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ रिएक्ट किया और यहाँ रिएक्ट किया। अब इसके बाद ऊपर निकलेगा तो ये सेलर छोड़ देगा, क्योंकि एक बार रिएक्ट हो गया, एक बार रिएक्शन हो गया, दूसरी बार रिएक्शन कर लिया, तीसरी बार कर लिया। अब वो बायर बोलेगा, सेलर बोलेगा नहीं भाई अब यहाँ पे कुछ नहीं है। और इतना दिन अगर रखा है 2-3 दिन, तो यहाँ उसको कुछ प्रीमियम डीके का भी कुछ पैसा मिल गया होगा। तो यहाँ पे वो एक पोजीशन को काट देगा नीचे का और ऊपर के पोजीशन को लेके वो चला जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है। तो इस चीज़ को आप पकड़िए कि ये कब हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो एक बार उस पे काम कर लिए। जैसे सेलर ने क्या किया कि एक बार काम कर लिया, 2 बार कर लिया, ये 3 बार हो गया है। अब चौथे बार सेलर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा, इसलिए मार्केट टाइम पास करके यहाँ बंद हो गया। हो सकता है कल 25,500 के ऊपर ही खोले और यहीं से सरसरा के निकल जाए ऊपर। तो ये चीज़ों को आपको पकड़ने आना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि एक यहाँ ट्रेड बना, दूसरा यहाँ बना, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, उसके बाद शांत हो जाओ। 3 ट्रेड मैक्सिमम बनता है रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे। और जब हमें रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए।
अब यहाँ पे हम 4 घंटे के चार्ट पे आते हैं और फिब को लगा दिए हैं। तो आप देखिए ऊपर का टारगेट हमारा 25,666 का है और 26,088 का, ये 2 टारगेट हमारे ऊपर सामने दिख रहा है। तो अगर कल मान लीजिए गैप में भी 25,666 पे अगर खुल गया तो मार्केट फिर से आ जाएगा 25,500 पे सपोर्ट लेने के लिए, और उसके बाद देखा जाएगा सीधे भी निकल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो तो निफ्टी था, तो बैंक निफ्टी देखिए हायर हाई में चल रहा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यही बनने वाला है, जैसो आपको 52,500 या 600 का। ठीक है, तो अभी हम लोग को आ जाना है 15 मिनट पे, 15 मिनट पे आते हैं हम लोग। और 15 मिनट में यहाँ भी कुछ देखिए वैसे ही है, सेम सिचुएशन बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये वाला है। यहाँ ऊपर साइड से ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे नीचे साइड से भी एक ये ट्रेंड लाइन है, ये वाला। एग्जैक्ट यहीं से बाइंग और सेलिंग आ रही है और ये सिकुड़ रहा है ट्रेंड लाइन। तो जब ट्रेंड लाइन सिकुड़ता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो सुबह में यहाँ से सेलिंग मान के चलिए और नीचे से फिर बाइंग मान के चलिए, यहाँ से बाइंग मान के चलिए और फिर जो है सो ऊपर से एक सेलिंग यहाँ से मान के चलिए ये। तो यहाँ पे स्पष्ट है और कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, 3 ट्रेड यहाँ पे भी बने हैं लेकिन ठीक ठाक बना है और मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, बढ़िया है। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर ट्रेड करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है आप लोगों को तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।